एंड वेलकम टू द हेलो शिक्षा। और आज की जो ये 50 क्वेश्चंस हैं ये आपके सीटेट और जितने भी अदर स्टेट्स के टीईटी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले विकास और अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं उनसे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन हैं कि विकास कैसी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है विकास एक निरंतर चलने वाली यानी जीवन पर्यंत और बहुआयामी प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न इसमें हो जाएगा कि जो आनुवंशिकता और पर्यावरण का विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो अंतरक्रिया मतलब इंटरेक्शन का ही परिणाम होता है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि विकास की दिशा के 2 मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो हमें पता ही है, आपने ये वाला पढ़ा होगा सिफेलोकॉर्डल वाला। और तो सिर से पैर की ओर और समीप दूराभिक मतलब केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होते हैं। दूसरा है भाषा अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। तो ये हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। बच्चों का सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है। तो यह हमारे परिवार से, इसलिए यह प्राथमिक संस्था है। दूसरा पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो ये आप सभी को पता ही है कि 4 होती है, संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। दूसरा प्रश्न है इसमें स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये जीन पियाजे द्वारा किया गया था। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें क्यों करते हैं। अपने कार्यों को दिशा देने और खुद को निर्देशित करने के लिए, जिसे हम निजी वॉक कह सकते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में MKO का क्या अर्थ होता है। तो यह है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब वह व्यक्ति जिसे बच्चों से भी अधिक ज्ञान हो। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर पर आता है। तो यह आपका पारंपरिक स्तर मतलब कॉन्वेंशनल जो लेवल होता है वहाँ पे आता है। इसके बाद शिक्षण विधियाँ और समावेशी शिक्षा से संबंधित यहाँ पे 10 प्रश्न है। पहला इसमें है कि जो समावेशी शिक्षा है उसका मूल मंत्र क्या है। तो भाई समावेशी शिक्षा होती है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना। दूसरा प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चा कैसा होता है। तो ये एक सक्रिय अन्वेषक यानी एक्टिव एक्सप्लोरर के तौर पे होता है। तीसरा प्रश्न है बाल लेहिन शिक्षा में कैसे देखा जा सकता है। तो बालक को और उसकी आवश्यकताओं को सबसे ऊपर रख के। फिर है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो इसका उत्तर है उनकी उच्च बौद्धिक स्तर के माध्यम से। फिर है ये है डिस्ग्राफिया क्या होता है। तो डिस्ग्राफिया हमें पता है कि लेखन संबंधित जो क्या होती है आपकी अक्षमताएं होती है वो हमारी डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आती है। फिर है डिसकैलकुलिया क्या होता है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। तो ये एक गणितीय गणना करने में जब हमको क्या और ये परेशानी होती है जब, तो वो हमारी जो होता है डिसकैलकुलिया कहलाती है। ADHD का पूरा नाम क्या होता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता जहाँ पे होती है तो उसे ADHD कहा जाता है। क्रिएटिव व बहुमुखी क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अत्यधिक सोचना, एक समस्या के कई समाधान सोचना, जैसे हम बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। फिर है पाठ्यचर्या में क्रियाकलाप क्यों जरूरी होते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए जरूरी होते हैं। फिर आपका प्रश्न है लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना, ये किसने सिद्धांत दिया था या किसके समर्थन किसने किया था। तो वो किया था हमारा जॉन डीवी ने। इसके बाद यहाँ पे है आकलन और मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास, शैक्षिक और सह शैक्षिक का आकलन करना। दूसरा प्रश्न हुआ यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग कैसा होता है। यह रचनात्मक होता है और शिक्षण के दौरान किया जाता है। पोर्टफोलियो शिक्षक के लिए कैसे सहायक होता है। तो यह बच्चे की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है।
फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का सबसे अच्छा तरीका क्या है जो बच्चों को उनके सुधार के लिए स्पष्ट जानकारी दे। अगला प्रश्न है इसमें और आखिरी प्रश्न है ये, मानकीकृत परीक्षणों यानी जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनकी मुख्य कमी क्या होती है। ये अक्सर व्यक्तिगत विभिन्नताओं और सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं उनको अनदेखा कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इससे संबंधित जो है 50 प्रश्न थे। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ, और अगले ऐसे ही हमारे जो सीटेट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सीडीपी के हो गए या फिर हमारे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस से रिलेटेड प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।